मुरली है 30 नवंबर 2012 और मुरली का टाइटल है संतुष्ट मणियों का भाग्य। दिल का गीत पाना था सो पा लिया। बाबा ने कहा, आज बच्चों के याद और प्यार ने बाप दादा को इस साकारी दुनिया में अपनी आकर्षण से बुला लिया। बाप दादा भी बच्चों को साकारी दुनिया में साकार रूप में देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे भी बाप को देख रहे हैं और बाप भी साकार स्वरूप में देख रहे हैं और दिल में चारों ओर के बच्चों प्रति वाह बच्चे कल्प कल्प के पात्र बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य और प्राप्ति को देख मिलन मना रहे हैं। दिल ही दिल में हर बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के चेहरे में चमकता हुआ भाग्य दिखाई दे रहा है। और क्या भाग्य दिखाई दे रहा है? बाबा ने बताया, मस्तक में लाइट की प्राप्ति चमक रही है। हाथों में ज्ञान का भंडार दिखाई दे रहा है और दिल में दिलाराम दिखाई दे रहा है और पाँव में पदम दिखाई दे रहा है। ऐसा भाग्य देख हर एक का चेहरा चमक से चमक रहा है। सभी चारों ओर के बच्चे संतुष्ट स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। ऐसे चेहरे चमकते हुए देख अन्य आत्माएं भी सोचती हैं, इन्हों को क्या मिला है? तो आप क्या जवाब देंगे? जो पाना था वो पा लिया। सब संतुष्ट मणियों के रूप में चमक रहे हैं। ऐसी अपनी मूर्त को आप भी देख रहे हो ना? बाप दादा भी ऐसी संतुष्ट मणि आत्माओं को देख क्या गीत गाते हैं? वाह मेरे संतुष्ट आत्माएं, वाह। तो आज सिर्फ बच्चों का दिल का उलहना पूर्ण करने के लिए आए हैं। आप सभी का भी उलहना तो पूरा हुआ ना? आगे जैसे ड्रामा निमित्त बनाएगा ऐसे मिलते रहेंगे। आज इतना ही ड्रामा में मिलन है। आगे बाबा ने कहा, सभी बच्चों ने बहुत अच्छी रथ की सेवा की है। बाप दादा सभी सेवा के निमित्त आत्माओं को विशेष मुबारक दे रहे हैं। अभी सिर्फ बच्चों का मिलने का उलहना पूरा करने आए हैं। तो सभी ठीक हैं? ठीक हैं, सभी हाथ उठाओ। रथ की भी सेवा करने वालों को दिल की मुबारक है। चाहे कहाँ भी रथ को रहना पड़ा, लेकिन बाप दादा ने देखा गुजरात भी कम नहीं है। कहाँ है गुजरात के? तो बाप दादा और साथ में हमारे निमित्त बने हुए पांडव निर्वैर बच्चे ने भी बहुत साथ दिया। आओ, सरला दीदी को बाबा ने कहा, आओ, बहुत अच्छा किया। सभी दादियों को निमित्त बन संभालने के लिए आपको और आपके साथियों को बहुत बहुत मुबारक हो। फिर दादी जानकी के लिए बाबा ने कहा, अच्छा सुना, सब ठीक हो ही जाना है। दादी जानकी से बाबा ने कहा, सभी ने मिलके अच्छा पाठ बजाया है। दादी की आवाज भी आ रही है। आज सिर्फ मिलने के लिए ही आए हैं, अभी आते रहेंगे और मिलते रहेंगे। अच्छा, तीनों बड़े भाइयों से बाबा बात कर रहे हैं। अभी बाप दादा कमाल देखना चाहते हैं। कौन सी कमाल देखना चाहते हैं? परिवार की। आप
तीनों में बहुत उम्मीदें हैं। अब बाप दादा भी समझते हैं, एक विचार कर अलग अलग विचार तो होता ही है, लेकिन विचार को मिलाना वह अपने हाथ में होता है। तो बाप दादा भी आप निमित्त बने हुए पांडवों में यह कमाल देखना चाहते हैं। विचार भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन मिलाना भी होता है। तो अभी तीनों यही कमाल दिखाना, तीन नहीं लेकिन तीनों एक हैं। बाकी तो सब अच्छे हैं, निमित्त होके चला रहे हैं। अच्छा, देश विदेश के भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, जो दोनों ही निमित्त दादियों की संभाल बहुत अच्छी की है, उसकी विशेष मुबारक है। और सभी तरफ के भाई बहने को विशेष दिल की याद प्यार दे रहे हैं और सदा दिल में समाये हुए हैं। इसलिए सदा याद में रहना और एक दो को याद दिलाते रहना। अच्छा, आज तो सिर्फ जो सभी को संकल्प था मिलना है मिलना है मिलना है, वह शरीर के हिसाब से पूरा हुआ। अब आगे जो ड्रामा में होगा, मिलते रहेंगे। बाप दादा बच्चों से कभी भी दूर नहीं रह सकते। जैसे बच्चे बाप से दूर नहीं रह सकते, तो बाप भी बच्चों से दूर नहीं रह सकते। बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हैं, मुबारक भी देते हैं कि अभी हर एक समझे कि मैं इस बेहद के कार्य के लिए सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, स्वयं के साथ सेवा के भी निमित्त हूँ। अब ऐसी कमाल दिखाओ, दुनिया में हलचल, और हलचल को अचल बनाने वाले निमित्त आप हो। वह अपना कार्य नहीं छोड़ते, तो आप भी अपने को निमित्त समझ, वह हलचल आप अचल, दोनों साथ साथ पाठ बजाओ। अच्छा, आज सिर्फ मिलने आए थे। बाबा बार बार कह रहे हैं कि आज सिर्फ बच्चों से मिलने आए थे। आगे बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र, मुंबई, आंध्र प्रदेश के भाई बहनों की सेवा का टर्न है। सभी हाथ हिला रहे हैं। हर एक जोन को निमित्त बनने का पाठ मिलता है। और बाप दादा ने देखा कि हर एक ने पाठ बजाया भी है और बजाएंगे भी। 4 विंग्स, एजुकेशन, धार्मिक, साइंस, इंजीनियर, कल्चरल और कैट ग्रुप भी आया है। बाबा ने कहा जो भी विंग्स वाले हैं, वह हर एक विंग एक दो से आगे हैं। तो विंग्स वाले बच्चों से बाबा ने कहा जो भी विंग्स वाले हैं वह हर एक विंग एक दो से आगे हैं और अटेंशन दे कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। उसकी मुबारक हो, मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों को अपना अपना कार्य करने की मुबारक भी हो और आगे के लिए हर एक विंग या हर एक जोन आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। यह बाप दादा की मुबारक है। डबल विदेशी जो भी आए हैं वह खड़े हो जाओ। बाप दादा अभी डबल विदेशी नहीं कहते, डबल पुरुषार्थी, क्योंकि डबल पुरुषार्थी अभी भी चारों ओर बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे स्थानों में भी अटेंशन दे रहे हैं, इसलिए सेवा की भी मुबारक है और डबल पुरुषार्थ की भी मुबारक है। अभी डबल विदेशी नहीं कहो, डबल तीव्र पुरुषार्थी कहो, ठीक है। डबल पुरुषार्थी, डबल माना तीव्र पुरुषार्थी। तो बाप दादा को याद है कि डबल पुरुषार्थी कहाँ कहाँ से आए हैं, लेकिन सबसे दूर कौन है? सबसे दूर कौन है? अमेरिका वाले। वह भी इस दुनिया के हैं, लेकिन बाप दादा कहाँ से आए हैं? बच्चों ने कहा और बाप हाजिर। चाहे शरीर का कुछ भी हो,
लेकिन बच्चे बच्चे हैं, बाप सदा जी हाजिर हो जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के बहुत बहुत अपना अच्छा पाठ बजाने वाले, ऐसे बाप ने कहा। बच्चों ने किया। ऐसे बच्चे सदा बाप के दिल में रहते हैं। तो चारों ओर के ऐसे बच्चों को पदम गुणा याद प्यार। अच्छा, दादी जानकी को सिर में चोट लगी लगी है। यह तो होता रहता है, इसकी कोई बात नहीं है, और ही सुंदर हो गई हो। दादी जानकी ने सिर को ढका हुआ है। दादी दादी कहते हो ना, तो दादी का रूप भी तो देखो। यह ठीक है, हंसा बहन प्रवीणा बहन सी, थकती तो नहीं हो? अच्छा है। हंसा बहन से बाबा ने कहा, सेवा अच्छी कर रही हो। सेवा जो भी करते हैं, आप लोगों को देख के उन्हों को भी उमंग आता है, इसलिए उन्हों की मुबारक मिलती रहती है जो निमित्त बनते हैं। डॉक्टर्स को भी याद भेजना। ऐसे दोनों दादियों के साथ ही क्यों हुआ, यह उत्तर ड्रामा देगा। ड्रामा अभी इसके आगे तो कोई नहीं बोल सकता, ड्रामा ड्रामा ही है। फिर नीलू बहन उलाहने दे रही हैं, जो बोलना हो बोलो। अच्छा, फिर बाबा ने सबको कहा, सब बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबका। मुरली पूरी हुई। ओम शांति। ओम शांति। आज के मुरली के अनुसार भले छोटी मुरली है, लेकिन थोड़ा सा हमें कल की मुरली भी आप बता सकते हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है ना सबको? जी भाई साहब, आवाज आ रही है। जी, तो बता सकते हैं। कल की मुरली में भी यही बोला था कि हमें फुकर में रहना है, और जैसे फुकर जैसे हम जब बेफिक्र बादशाह होकर के रहेंगे, मेरे को तेरे में परिवर्तित देंगे, तो केवल एक ही मात्रा का फर्क है, और फुकर में रहें।
जब तक फकुर है तब तक कोई फिक्र नहीं, और फिक्र आ जाता है तो टोकरा आ जाता है सिर पे। तो ईश्वरीय फकुर में रहे, रूहानी फकुर में। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बच्चों की बहुत तारीफ की है और इससे हमें और भी फखूर आ रहा है। तो कुछ तारीफ के बाबा के शब्द मैं बता रही हूँ। बाबा ने कहा कि दिल के चारों ओर के बच्चों के प्रति वाह बच्चे वाह, कल्प कल्प के पात्र बच्चों को देख बाबा खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य और प्राप्ति को देखकर मेलन मना रहे हैं। दिल ही दिल में हर बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। हर बच्चे के चेहरे में चमकता हुआ भाग्य दिखाई दे रहा है। मस्तक में लाइट की प्राप्ति चमक रही है। हाथों में ज्ञान का भंडार दिखाई दे रहा है। दिल में दिलाराम दिखाई दे रहा है। पाँव में कदम 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 में पदम दिखाई दे रहा है। ऐसा भाग्य देख हर एक का चेहरा चमक से चमक रहा है। और बाबा ने आगे और कहा कि सभी चारों ओर के बच्चे संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। ऐसे चमकते हुए चेहरे को देखकर अन्य आत्माएं भी सोचती है इनको क्या मिला है। तो हमारा क्या जवाब होता है कि हमने पाना सासो पा लिया। ओम शांति। ओम शांति। कल की मुरली में प्यारे बाबा ने कहा था, बाबा का ये चाहना है कि हर एक बच्चा व्यर्थ को समर्थ में बदल दे, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दे। मैं और ते की मात्रा का फर्क है, बस यही समाप्त करना है। बाबा का एक ही चाहना है। ओम शांति। ओम शांति। कल बाबा ने बोला कि जो आपने व्यर्थ जो है वो सब खत्म करना है। मैं कैसा क्यों कहाँ ये सब समाप्त करना है और समाप्त कर एक सब पर कृपा करनी है। सभी आत्माओं को सुख शांति का आशीर्वाद देना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा कि अब ऐसी कमाल दिखाओ, दुनिया में हलचल और हलचल को अचल बनाने वाले निमित्त आप हो। वह अपना कार्य नहीं छोड़ते तो आप भी अपने को निमित्त समझ या हलचल, आप अचल दोनों साथ साथ पाठ बजाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने संतुष्ट मणियों का भाग्य के लिए कहा। बाबा ने कहा कि आप संतुष्ट मणि हो। बाबा ने कितना ऊंचे सम्मान और श्रृंगार दिए हम सभी को। फिर बाबा ने कहा कि आप संतुष्ट मणि की, वह मेरे संतुष्ट आत्माएं वहाँ और संतुष्ट मणियों के रूप में चमक रहे हो। तो हम चेक करें क्या हम स्वयं से संतुष्ट हैं, अपने परिवार से संतुष्ट हैं, ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट हैं, ड्रामा से संतुष्ट हैं, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं। और फिर उसके बाद चेक भी करें कि कहाँ कहाँ संतुष्टता में, क्योंकि संतुष्टता ही सबसे बड़ा गुण है और संतुष्टता की शक्ति भी बहुत बड़ी है। तो अगर संतुष्ट रहेंगे तो फिर हमारे जो चेहरे पे और हमारे चलन पे संतुष्टता की वजह से रौनक चेहरे पे दिखाई देगी, तभी दूसरी आत्माएं हमारी तरफ देख के आकर्षित होंगी कि जरूर इनको कोई भाग्य मिला है। तो पहले हम, अगर हमारे अंदर कोई संतुष्टता की कमी है तो हम वो चेक करें। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले विचार भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन मिलाना भी होता है, लेकिन मिलाना भी होता है। हम ब्राह्मणों में भिन्नता में एकता है। कभी कभी अपना विचार गलत साबित होता है, हमें ही मालूम होता है, और दूसरों का विचार सही लगता है। तो जैसे बाबा ने कहा, हमें अन्य आत्माओं के विचार मिलाना भी होता है, इससे विघ्न नहीं आएंगे। ओम शांति।
जी, ओम शांति। तो इसी बात के ऊपर हम थोड़ा-सा डीप में जाएँगे। जैसे बाबा ने कहा ना कि तीनों बड़े भाइयों के प्रति कि भले विचार अलग-अलग तो होते हैं, लेकिन विचार को मिलाना। तो हम भी जब सेवाओं के फील्ड आते हैं या जो भी हम लौकिक, अलौकिक जो भी हमारी फील्ड होती है, तो हमें कभी-कभी हमारे विचारों को मिलाना पड़ता है, जिसको बाबा कहते हैं ना कि मिलनसार बनो। तो उसके लिए क्या-क्या हमें करना पड़ता है? मतलब उसकी विधि क्या है? क्यों क्यों क्योंकि देखो कि अभी भी कुछ ग्रुप में भी हम कुछ डिस्कस करेंगे, तो कोई भी होगा तो एक का विचार दूसरे से नहीं मिलेगा। एक कहेंगे नहीं हम गीत लगाएँगे योग के लिए, एक कहेंगे नहीं कमेंट्री लगाएँगे, एक कहेंगे नहीं साइलेंस ट्यून लगाओ, एक कहेंगे कुछ भी नहीं लगाओ, सिर्फ़ बाबा को माना पू पूरी तरह कोई गीत नहीं, कोई साइलेंस ट्यून नहीं, ऐसे ही बैठ जाओ। तो देखो हर एक का अलग-अलग विचार होता है, फिर भी हमें बाबा कहते विचारों को मिलाना है, तो किस विधि से हम मिलाएँगे और किस-किस परिस्थिति में मिलेंगे, किस समय? ऐसा बाबा ने 1969 की शुरुआत की मुरली में बोला था, किसी के भी कोई विचार हो उसको एकदम से रिजेक्ट नहीं करो। तो पहले शुरू में सुन लें, बाद में चाहे हम रिजेक्शन मत दें किसी भी चीज़ का। बाद में चाहे सम्मुख बैठ के या सबसे मिल के करके जो भी एक कॉमन विचार बने उसको फिर हम कि जैसे जिसमें मेजॉरिटी सबका बात हो, जो ऐसे भी करके कि अगर 5 लोग हैं तो मेजॉरिटी किसका है वो बात हम रख के आगे कंटिन्यू या सबको समझा करके फिर किसी एक थॉट पर सम्मति बना करके उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बालक सो मालिक बनो। तो जैसे ग्रुप में है कोई चर्चा हो रही है, तो जब सबके विचार करने को कहते हैं तो फिर हम बालक बन के अपने भी मालिक बन के विचार दें अपने, कि हमारे ये है विचार, और सबके विचारों में पॉजिटिविटी देखें। फिर उसके बाद जब एक कंसेंसस डिसाइड हो जाता है, जो हमारे निमित्त होते हैं बड़े, तो हमें वो बालक बन के स्वीकार कर लेना चाहिए। और इसमें हम हर जो भी हमारे ग्रुप, जैसे कि संस्कार का टकराव होता है, जो विचारों का टकराव होता है, उसमें भी हम पॉजिटिविटी सब मनुष्यों में देखें, उनके पॉजिटिव गुण को देखें, और ड्रामा के पार्ट को पक्का करें कि ड्रामा में जो हो रहा है बहुत अच्छा। तो इस तरह भी हम विचार का मिलाव कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी के विचारों में जब बातें करते रहते तो विचार तो सबसे नहीं मिलते, लेकिन जहां पर नहीं मिलते उस विचार ना वाले विचार को सामने वाले की विशेषता के साथ जोड़कर अगर उस बात को समझाए, जैसे मम्मा करती थी, तो हमारी बात बन सकती है और हम अपने विचारों में सामंजस्य ला सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सभी को विचारों को मिलाने के लिए एक बात ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि अपने विचार को प्राथमिकता ना दें, मतलब प्राथमिकता दें लेकिन उसको थोड़ा सा गौन होना पड़ता है, क्योंकि जब संस्कार मिलन का बात है तो अपने को गौन करके और सबके विचारों में मतलब एकता लाकर सबके विचारों में मतलब सबका लगे कि हाँ सबका माना जा रहा है और वो एकता लाकर उसको माना जाए। ओम शांति। जी, ये पेपर तो सभी को आता ही है, क्योंकि कभी-कभी हमारी बात को राइट होते हुए भी बाबा कभी बार होते हैं ना संगठन में, अगर मेजॉरिटी कह रही 80% की यही राइट है और आपकी बात भले राइट है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा-सा संगठन के साथ चलना पड़ता है।
कहने का भाव तो यही है कि बाबा की राय हमेशा होती है कि जहाँ संगठन है वहाँ जाओ आप। तो कभी-कभी बाबा की जो आज ने कहा ना कि संतुष्ट मने, तो संतुष्ट मने का हमें चेहरा, मस्तक, बाबा ने जो बात बताई, तो ये संतुष्ट ये बहुत ही डीप माना अंदर से जब आती है, तभी हमारी ऐसी अवस्था होती है। तो संतुष्ट मने रहने के लिए क्या-क्या माना हमें किस और क्या-क्या ज़रूरत है? ओम शांति भाई जी। यहाँ पर पहले तो विचार जो आपने बोला कि विचार को कैसे मिलाए, तो हम जो संगठन की बात करते हैं तो संगठित जो हम योग करते हैं, जूम पे जुड़ते हैं, अमृत वेला करते हैं, तो यहाँ पर भी एक विचारों की एक क्रांति होती है। जब भी हम परम धाम में जाते हैं तो आप अपने विचारों से जाते हैं। अगर यहाँ पे कोई ड्रिल चल रही तो ड्रिल के मुताबिक जाते हैं, तो वहां पर एक क्रांति पैदा होती है, क्योंकि विचारों की क्रांति से ही युग का निर्माण होगा। तो इस निर्माण के लिए जो हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं जो बाबा ने चुनी हुई है, तो यहाँ पर हम जो भी विचार करेंगे वो आपस में टकराएंगे तो जरूर, लेकिन वहां से एक सोल्यूशन निकलता है। तो यहाँ पर मैंने एक बुक में बहुत पहले पढ़ेगा कि लास्ट में जब सारे जो भी हमारे इस मृत्यु लोक में जितने भी धर्म है, उन धर्म का आपस में जब विचार टकराएंगे तो वहां पे एक क्रांति पैदा होगी। उस क्रांति में जो आध्यात्मिक शक्ति वाले जो बच्चे होंगे, जो आध्यात्मिक शक्ति वाले महापुरुष होंगे, तो उन महापुरुषों के साथ जब वो टकराव होगा तो उनके भी विकर्मों का नाश होगा। तो यहाँ पर विचार क्रांति के इस अभियान में जब हम बोलते एक उंगली जब सभी देंगे उस आध्यात्मिक शक्ति के साथ, तो उस शक्ति के साथ जब हम जुड़ करके नेगेटिविटी वालों को भी हम पॉजिटिविटी में उस यज्ञ में सम्मिलित करके उनके भी विचारों की क्रांति करके, उनके विचारों को चेंज करके संभव को असंभव करेंगे। ये कुछ बुक में पहले पढ़ा था, थोड़ा सा याद आया। तो यहाँ पर अगर जो आपने अभी पूछा कि संतुष्ट मन, तो जो संतुष्टता में बाबा के बच्चे अभी है, एडवांस पार्टी है, अभी मधुबन का है, जैसे अभी योग में भी चला था कि सारे मधुबन में जो भी रह रहे हैं भाई, और जो भी जहाँ भी गीता पाठशाला घर घर में जो भी चला रहे हैं, तो यहाँ पे लक्षण हमारे क्या होंगे? जो लक्षण हमें सर्व खजानों से संपन्न करते हैं। तो अब हम यहाँ पर हमें देखना है कि हम संतुष्ट है कि नहीं। लक्षण पहले हमें अपने देखने, तो जो असंतुष्टता है उसका कारण क्या है हमारे पास। अगर कोई अप्राप्ति होती है घर में, कोई लौकिक में भी अगर कोई कमी होती है किसी के पास, तो पिता को पता है, तो हमें वो बाबा को बता करके उसको भरपूर बनाना है। तो आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे बाप समान बनने के लिए, तो बाप की महिमा के सागर के जो शब्द है, वहां पर भी हमें संपन्नता से सिद्ध प्राप्त होता है, क्योंकि संपन्नता एक ऐसी चीज है वो सुख देती है। तो सुखी आत्माएं, संतुष्ट आत्माएं संपन्न होने के कारण ही किसी से तंग नहीं हुए। जो विचार भाइयों के बताए तो तंग नहीं होएगी वो, क्योंकि संबंध में तो कुछ ना कुछ, चलो लौकिक की बात है, खिटपिट होते, लेकिन ये तो विशाल कार्य है। किसका कार्य है? महाकाल का कार्य है। तो इसमें से होगी आत्माएं जो होगी वो किसी भी उलझन में नहीं फंसेगी, क्योंकि समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। समस्या ही वो मनोरंजन ही लगा, क्योंकि नॉलेजफुल जो बाबा के बच्चे और निश्चय बुद्धि सदा हैं, वो कारण जो मतलब निश्चय बुद्धि होने के कारण भी निवारण का आधार पर ही बीजे होते हैं, क्योंकि सदा हर्षित रहते हैं और उसका कारण का निवारण और समाधान ढूंढते हैं। तो यहाँ पर हमें जो बाबा की अमानत, जो हम बच्चे होते हैं, तो यहाँ पर हमें अमानत में ख्यानत करने की कोई वो नहीं है। क्योंकि जब मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बताती हूँ, जैसे हम डिस्कशन करते हैं उसके बाद मैं ये पूरी वीडियो देखती हूँ, वहां पर ऐसे लगता है कि ये किसके विचार, कितने सुंदर विचार, तो वहां पे टकराव की कहीं बात ही नहीं आती। और इतना जो कमी होती है वो भरपूरता आती है, जो हम जूम पे बाद में ये वीडियो देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। और आप जैसे महारथी इसके साथ जुड़कर हम भी महान बनने की, अपने को बनने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये श्रेष्ठ संकल्प जो हमें रोज सुबह सुबह मिलते हैं, ये खजाना से भरपूर हो जाते हैं। यहीं पे हम संतुष्ट आत्मा बन करके बाबा के हर ज्ञान यज्ञ की ज्योति के लिए हम अपना ये जो भी दिन है अपना अमृत बेला से शाम तक भरपूरता से आनंदमय करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। जो संतुष्ट मणि होगा वो स्वयं तो पूरा संपूर्ण होगा, संपन्न होगा, भरा होगा खजानों से, लेकिन उसके बाद भी वो सबको रिकार्ड्स देगा, हाँ जी का पाठ करेगा, बातों को समाएगा। ऐसा नहीं कि मैं संपन्न हूँ, क्योंकि संपन्न होने के बाद भी जब समाता है और सबको रिगार्ड्स देता है तो पता चलता है ये संतुष्ट मणि है। मैं आप सबसे एक सवाल करूंगी जो मुरली से हटकर है। एक्चुअली कल यहाँ 7 डेज कोर्स हो रहा है कुछ माताओं का, तो एक माता ने कल सवाल किया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते हैं तो जब चढ़ते हैं तो आधे रास्ते में शरीर क्यों त्याग देते हैं? क्या ऐसा किसी ने सुना है? हमने तो कभी नहीं सुना। तो हम उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अगर आप लोगों के पास किसी के पास इसका आंसर है तो प्लीज दे देना। ओम शांति। बहन आप स्थूल की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, स्थूल में मतलब एक जैसे बहन लोग अभी 7 डेज कोर्स कर रहे हैं। तो कल एक ने सवाल किया कि बहन जी हाँ, जब हम ये ऐसा क्यों होता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते हैं तो आधा रास्ता पहुंचने के बाद वो शरीर त्याग देते हैं, कोई भी ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन ये चीज हमने कभी सुना नहीं आज तक, तो इसीलिए हम जानना चाहते हैं ऐसा होता है तो क्यों होता है? नहीं होता है बहन, क्योंकि यात्राएं तो हमने भी बहुत की है, तो बहुत कुछ होता है। ये तो बहन ने थोड़ा बताया, इससे भी ज्यादा बढ़कर बहुत बातें होती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने अपने आंखों देखी ये बहुत बातें सुनी भी और देखी बिल्कुल प्रैक्टिकल में। हमारे साथ भी 2-3 बार बहुत हादसे हुए। जब हम भी गए थे अमरनाथ में भी गए थे, मणि महेश, इधर सारे बहुत जगह हमने ये यात्राएं पैदल की, और ऐसे ऐसी परीक्षा आती है कि बता नहीं सकते। बहुत कुछ होता है, बहुत नहीं आते वापस, नहीं आते कर्म अकाउंट, क्योंकि वहां पे हमारा शरीर अगर हम बाकी जगह का बात नहीं, सिर्फ कैलाश पर्वत का पूछ रहे हैं। ऐसा है कि वहां पर एक स्थूल जो मेरा शरीर है उसके मुताबिक भी हमारा वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। हर एक के कर्म अकाउंट में ये नहीं होता। मैं छोटी सी बात एक कैलाश पर्वत के ये यहीं बताती हूँ। एक बार हम जैसे ही गए तो एक सीट रह गई थी, तो उस सीट में एक आत्मा आई, उसने हमें धर्मशाला में, मतलब धर्मशाला निकले थे हम पहले, तो वहां पे उसने गाड़ी द्वारा वो सीट रिजर्व सीट थी, तो उसने वो सीट ले ली। तो आगे वो जब भी आगे गई तब भी वो नहीं पहुंच सकी, तब भी नहीं। तो ये प्रैक्टिकल जो मेरा शरीर है वहां पे ऑक्सीजन की भी कमी होती है। स्थूल शरीर की अगर बात करें, अगर हम किस मकसद से जाते हैं और हमारे साथ क्या घटना घटती है, ये कोई कैलाश पर्वत की वो ये वाली बात नहीं, रूहानी यात्रा नहीं है। ये स्थूल हमारे जो कमी कमजोरी मेरे अंदर, क्योंकि ये शरीर ऐसा बना हुआ नाजुक है कि यहाँ पे हम हर चीज सहन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सामने प्रैक्टिकल में ये बहुत बातें हुई है। बहुत बाद में भी बल्कि कई इल्जाम लगते हैं कि साथ गए थे, कहाँ गए, होता ही है। ओम शांति। जी शुक्रिया। ओम शांति। जो भक्ति पार्क में तो बाबा ने कई बार कहा है ना कि धक्के खाना है। परसों की मुरली में बाबा ने बताया था ना। तो क्योंकि अभी यात्राओं का ही सीजन चल रहा है ना, तो बहुत कुछ हमारा बाबा बोलते हैं ना कि प्रकृति के वार आते हैं, फिर भी हमें चलना है। और अंदर बहुत होता है कि नहीं, हमें उस पर चलना ही है, कुछ भी हो जाए शरीर को। तो एक नशा भी आती है, तो उस नशे में वो शरीर भी त्याग देते हैं। जी और कोई शेयर करना है? ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। दीदी इसमें आप ऐसे भी बोल सकते हैं माता जी को, एक तो बाबा बोलते हैं ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा नहीं करना है, समझ कर आगे बढ़ना है। तो उनको युक्ति से वो अभी जो शरीर त्याग देते उसमें क्या है, एक तो अंधश्रद्धा है कि अगर हम उधर पहुंचेंगे तो हमारा मोक्ष मिलेगा, इस तरह का उन्हों का बिलीफ सिस्टम है। लेकिन उधर हाई अल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं, मतलब जो लोग नहीं चले हुए या जो जैसे
जो सगरमाथा वगैरह हाई अल्टीट्यूड क्लाइम करते वो एकदम से हाई अल्टीट्यूड में नहीं जाते, पहले 100 मीटर में जाते, उसके बाद 200 मीटर, फिर वापस आता है 300 मीटर, ऐसे करके वो अपने फेफड़े को तैयार करते हैं ताकि ऑक्सीजन ले पाए और उस तरह से उसके शरीर के एडजस्ट हो जाए। लेकिन जो निमित्त आत्मा है वो एक ही बार में चले जाते हैं डिफरेंट क्लाइमेट से, तो इस हिसाब से ऑक्सीजन और हाई अल्टीट्यूड सिकनेस के कारण भी वो शरीर त्याग दे। दूसरा क्या भी बिलीफ सिस्टम है, वो अपने आप में वो इंजेक्शन लेके जाते हैं, जाके जब बीच में जो कुछ समस्या होने पड़ता है वह बीच में अपने आप को इंजेक्शन देके देह त्याग करते हैं, क्योंकि उधर देह त्याग करने से उनको मोक्ष मिलता है। इस तरह का उनका बिलीफ सिस्टम है। तो इसको आपने रूहानी यात्रा में ले जाके ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, इसलिए आप लोग इसमें 7 डेज कोर्स में आके इस तरह से मोटिवेट कर पाए और बाबा का ड्रिल में कुछ करा पाए, उस तरह से 4 धाम का यथार्थ परिचय दे पाए, तो माता जी को कुछ बिलीफ सिस्टम और उस तरह से आपका सेल्फ अनुभूति के आधार से उनको आगे बिठाकर रूहानी यात्रा क्या है और जो शारीरिक यात्रा क्या है उस तरह से बता पाएंगे तो वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इतना ही बता पाऊंगा। शुक्रिया। ओम शांति। जी भाई जी, बहुत सुंदर कहा। लेकिन उस बहन ने क्या कहा, हम बात जैसे बोलते हैं कि ऑक्सीजन का कमी, ये सब आप लोग जो बोल रहे हैं राइट है, लेकिन चंद्रमा तक पहुंचे ना। उनका कहना है कि साइंटिस्ट भी आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, मतलब उनका कहना है, वरना जो चीज सुना नहीं है उसके बारे में। अब साइंटिस्ट तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा सकते हैं ना, तो उसके लिए थोड़ा हमने कह दिया था स्टार्टिंग क्लास करवाने से पहले कि वर्ल्ड का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन के पास ना हो। लेकिन उन्होंने यही क्वेश्चन ला के रख दिया। मैंने कहा पहले तो मैं कंफर्म होना चाहूंगी कि ऐसी चीज होती है, कि साइंटिस्ट भी नहीं पहुंचा है आज तक। जब पता चल जाएगा फिर हम आपको उसका आंसर देंगे। यह कहकर हम साइलेंट हो गए थे। ठीक है, ये सब भी बहुत अच्छा है। ओम शांति। हेलो ओम। ओम दीदी तो हमें यही सिखाया है कि पांडवों पहाड़ों पर जाकर गल मरे, यानी कि ऊंची स्थिति पर पहुंचे, देह बंध से मुक्त हो गए। हमको तो वही राज मालूम है। ओम शांति। जी, और बाबा ने कई बार कहा है कि कई बार कई सारी बातें कोर्स के टाइम में भी ऐसी आती है कि जो थोड़ा-सा कभी-कभी उनको जैसे कहो कि आपने अगर कहा कि 5000 वर्ष का चक्र है, तो वो मानेंगे कि 5000 किसने बोला, क्या बोला? मतलब बहुत कुछ ऐसी बातें होती है कि जो कभी-कभी उनको समझ में थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन उनको कहना कि आप थोड़ा-सा जैसे मैथमेटिक्स में एक एक्सप्रेशन होता है ना कि इसको कंसीडर करना, समझा, x इज़ इक्वल टू y और लास्ट में हम उसको प्रूव करते हैं। तो कई ऐसी बातें हैं कि कोई कहेगा कि आत्मा मुझे दिखाओ, परमात्मा दिखाओ, क्या है? ये तो कोई दिखाने की चीज़ है ही नहीं, तो हम कैसे दिखाएँगे? मैं आपको ना हम भी जब कोर्स में होते हैं ना, तो उनको बोलते हैं कि थोड़ा-सा आपको बिलीव रखना ही पड़ेगा और आप केवल अनुभव करते चलना, उनको अनुभव की बातें सुनाते रहें, क्योंकि अनुभव उनको सबसे आगे बढ़ाता है। तो कोर्स के टाइम में अनुभव ज़्यादा बताना, ज़्यादा से ज़्यादा योग करवा के लेना, क्योंकि कई सारे आत्माएँ मेडिटेशन करवाने के लिए आते हैं। हम क्या करते हैं, थियोरेटिकल पार्ट इतना बताते हैं और लास्ट में 2 मिनट सिर्फ मेडिटेशन करवाते हैं। तो वो बोलते हैं, अरे मैं मेडिटेशन करने के लिए, सीखने के लिए आया हूँ, आप इतना बड़ा ज्ञान सुनाते हैं और लास्ट में 2 मिनट मेडिटेशन कराते हैं। तो आप क्या करना, उसका टाइम थोड़ा-सा बढ़ा देना, स्टार्टिंग में 5 मिनट, लास्ट में 5-10 मिनट और फिर 40, क्योंकि ज्ञान को वैसा आपको तो पता है, जितना बढ़ाना चाहते हो उतना बढ़ा भी सकते हैं, जितना शॉर्ट में कर सकते हो उतना शॉर्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम थोड़ा-सा सक्सेसफुल हो सकते हैं। और थोड़ा क्या करना, उनको योग का वाइब्रेशन भी देते रहना, क्योंकि वो आत्माएँ देवकुल की आत्माएँ हैं, इस स्वरूप से उनको करना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आज एक दिन आया, तो कल आएगा, नहीं आएगा, हमारे ही मन में क्वेश्चन आता है। तो हम ही क्या क्या करते हैं, उसको बहुत ही कन्फ्यूजन बना रहते हैं कि आएगा तो नहीं आएगा उनको। तो इसलिए थोड़ा-सा तैयारी करके जाना बहुत इम्पोर्टेंट है।
कई बार हम कोर्स करते हैं ना तो ऐसे ही करते हैं ना, तो हमें भी थोड़ा सा अपने जैसे बाबा कहते हैं ना कि चित्रों के सामने बैठो, तो प्रैक्टिकल में बैठना। क्या मुझे सीढ़ी के ऊपर सिखाना है तो सीढ़ी के सामने प्रैक्टिकल में बैठना, क्या मुझे समझ में आता है, तभी हम दूसरों को भी थोड़ा थोड़ा गहराई से समझा सकते हैं। अच्छा, जी ओम भाई शांति। जी, आपने जो कहा ना यही चीज यहाँ पर भी हो रही है। मतलब यहाँ सिर्फ बहुत मतलब इतना बड़ा नहीं है छोटा ही है। तो 5 माताएं सिर्फ आई थी, घर पर आती है चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो। 7 डेज कोर्स को ये लोग 15 डेज भी ले जाएंगे, इतना स्लो खींच रहे हैं। और उनका क्या था, जब पहले ही दिन हमने थोड़ा सा 10 मिनट कमेंट्री करवाया, योग करवाया, तो इन्होंने पूरे गांव में इश्यू कर दिया कि यहाँ पर ना योग के साथ मेडिटेशन करवाना सिखाया जाता है। तो जो लोग फर्स्ट डे मिस कर दिया वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने कहा बीच में कोई नहीं आएगा, नेक्स्ट हम दोबारा करवाएंगे। तो कमेंट्री से इतना वो कमेंट्री योग से ही प्रभावित हो रखे कि यहाँ मेडिटेशन भी सिखाया जाता है। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सारी आत्माएं ज्ञान से ज्यादा योग चाहती हैं आज। तो वही हम दोनों चीज को कंबाइन करके ही करवा रहे हैं यहाँ पर भी। थैंक्स भाई जी, ओम शांति। जी, और कोर्स में भी कई बार ऐसे कन्फ्यूजन वाले कोई चीज़ नहीं बताना। कई बार हम बोलते हैं ना कि भक्ति मार्ग में ऐसा, क्योंकि सामने वाले को बाबा बोलते हैं ना, थोड़ा-सा उसको परख लेना कि वो किस भाव से, अगर सामने वाला बहुत ही भक्ति कर रहा है और हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि नहीं, ये भक्ति मार्ग है, ये कुछ ये इससे कुछ प्राप्ति नहीं है, तो उसके दिल को बहुत लगता है। या कोई भी हो, कोई भी धर्म वाला हो, जो इसलिए उनको पहला मान उनसे पहले बात करनी कि आप क्या यहाँ क्यों आए हैं? आपका थोड़ा-सा मुझे परिचय दो, आप किस देवता को मानते हैं? कहाँ पर हो? तो भी वो थोड़ा-सा वो बोलेगा कि मैं ये इस देवता को बहुत मानता हूँ। तो हम भी क्या करना कि उसी दे देवता के संबंध कोई गणेश की पूजा करते हैं, तो उनको हम खुद महिमा करना, अरे गणेश जी तो साक्षात बोलते हैं ना कि उनका कितना बड़ा रहस्य है, मैं आपको बताता हूँ कि इतनी उनकी शक्ति है, तब उनको भी अच्छा लगता है। तो ऐसे-ऐसे थोड़ा-सा युक्ति से भी चलना पड़ता है, और कई ऐसे कन्फ्यूजन वाली चीज़, समझ लो कोई राम को मानने वाला है, अगर डायरेक्ट कहे कि राम कोई ऐसा नहीं है, असली राम तो शिव है, तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो राम, रावण, ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ें बहुत लास्ट में बताना, उनका जब होता है ना, निश्चय बढ़ता जाता है ना, तब हम उनको बढ़ाते जाएँ। ठीक है, और किसी को कुछ ओम बोलना है लास्ट? शांति। हाँ भाई जी, एक बात मैं ऐड करती हूँ आपके अंदर कि जब ये बहन ललिता दीदी जब कराते कोर्स तो कोई ऐसे क्वेश्चन आउट ऑफ द वे जाके पूछते हैं ना, तो उनको है ना बाद में जवाब देकर उसको तभी टाल देना चाहिए सबके सामने। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि जैसे कोई किसी का भी आंसर हो ना तो सबको साथ में नहीं पूछना है या जवाब देना है। क्योंकि अगर एक ने पूछा तो सबके दिल में वो फिर प्रश्न आता है, अच्छा हाँ ये बराबर है, इनका जवाब क्या दे सकते हैं ये बताएं। तो इससे अच्छा आप उनको कह सकते हो कि मैं बाद में आपको अकेले में मिलना या तो ऐसे तभी तो टाल देना है कैसे भी युक्ति करके, और फिर जवाब उनको अकेले में देना है कि ऐसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बाद में आकर पूछे सबके सामने। क्योंकि एक प्रश्न है ना सबको लागू नहीं पड़ता है, लेकिन अगर सबके सामने पूछा जाए ना तो मुश्किल हो जाता है जवाब देना। तो ये भी हमें युक्ति युक्त चलना है। ओम शांति। हाँ जी, बराबर बात है। ठीक है, तो हम आज की जो मुरली है, तो आज की मुरली से हम थोड़ा-सा होमवर्क भी लेंगे। कि बाबा ने कहा ना कि पाना था सो पा लिया, ये बाबा के दिल का गीत, बाबा जो बहुत फेमस गीत है। तो आज भी हम थोड़ा-सा एक गीत के ऊपर भी स्वयं को बहलाना कि बाबा के गीत है ना, ये मेरा भी बहुत अच्छा गीत है, ऐसा बोल के इस गीत के अर्थ में जाना कि सचमुच पाना था सो पा लिया, या कुछ पाने का बाकी है, या कुछ कितना परसेंटेज बाकी है, क्या-क्या, और वो भरना किससे है। इसके ऊपर थोड़ा-सा अपने मन को भी बताना, क्या और क्या चाहिए अपने को।
और फिर क्या करना, बाबा से प्यार भरा पत्र भी लिखना शुक्रिया का, कि आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया। ऐसे करके बाबा से बहुत आज के दिन शुक्रिया का भी गीत गाना, से गीत गाकर हमारे योग में भी थोड़ा सा गीत को भी ऐड करना, भले मुख से गाओ, मन से गाओ या कोई रिकॉर्डिंग बजाओ, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे गीतों के ऊपर आज योग करना। ठीक है, हम अभी कमेंट्री भी सुनेंगे। बहन जी कमेंट्री करेंगे। ठीक है, हम अलर्ट होके बैठते हैं। केवल अपने आप को देखना, और सेल्फ रियलाइजेशन करना, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। जो बाबा ने कल वरदान दिया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। जो भी शक्तियाँ बाबा ने मुझे दिया है, ये मेरे खजाने हैं, अधिकार है मेरा उस पर। तो इस खजाने को जब चाहे, जिस समय चाहे, मैं लगाता हूँ और सफलता प्राप्त करता हूँ। तो चेक करना, एक एक खजाने को सामने लाना, चेक करना कि इस खजाने को मैंने कितना यूज किया, बार बार उसको यूज करना, सफलता पाना। एक एक शक्तियों को सामने लाओ, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, एक एक शक्तियों को सामने लाना। पहले चेक करना कि कितना परसेंटेज में वो शक्ति मेरे में है, उसको मैं कैसे बढ़ाऊं। ऐसे खास बाबा के साथ बातें करना। बाबा से क्वेश्चन पूछना कि मेरे अंदर कितना है, और बाबा को पूछना कि मुझे बताओ। कैसे बढ़ाओ। खुद नहीं चिंतन करना, बाबा को बोलना कि बाबा आप ही बताओ, और साइलेंस हो जाना। ऐसे करके करके हम बाबा से रोहरियान करेंगे। अच्छा, ओम शांति। हैव अ नाइस डे सभी को। थैंक्स भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हैव अ गुड डे। Om Shanti. Good day, everyone. Om Shanti. Have a nice day. Good morning to all. Om Shanti. Thank you everyone. Have a good day.